नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताजा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बिल को जल्दी से दबा दें ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट न्यूज की जानकारी मिलती रहे। 10वीं के बाद 12वीं के एग्जाम भी रद्द। इस साल सीबीएसई 12वीं के एग्जाम नहीं होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की आम बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी छात्रों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता में है। ऐसे माहौल में उन्हें परीक्षा का तनाव देना ठीक नहीं है। हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। इस बैठक में सीबीएसई के चेयरमैन, शिक्षा मंत्रालय के सेक्रेटरी के अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, राजनाथ सिंह और प्रकाश जावड़ेकर शामिल हुए। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री के सामने परीक्षा कराने के सभी विकल्प रखे गए। ये विकल्प राज्य सरकारों और सीबीएसई के बोर्ड के साथ लंबी चर्चा के बाद तैयार किए गए थे। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि पिछली परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों का आकलन किया जाए। केजरीवाल ने कहा था कि पेरेंट्स परेशान हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बिना परीक्षा हो। सीआईएमई का बड़ा दावा, कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की गई नौकरी। मई में 12% रही बेरोजगारी दर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के अंदर बहुत बड़े स्तर पर लोगों की नौकरियां गई हैं। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के सीईओ महेश व्यास ने बताया है कि देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर में 1 करोड़ से अधिक लोगों की नौकरियां गई हैं। इसके अलावा पिछले 1.5 साल में 97% परिवारों की इनकम में गिरावट आई है। महेश व्यास ने बताया है कि देश में मई 2021 के अंदर बेरोजगारी दर 12% रही, जबकि ये आंकड़ा अप्रैल 2021 में 8% था। महेश व्यास ने लोगों की नौकरियां जाने का कारण पूरी तरह से कोरोना की दूसरी लहर को बताया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेगा मुखिया सरपंच का कार्यकाल। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। कोरोना और बारिश की वजह से बिहार में पंचायत चुनाव टाल दिया गया है। बिहार में पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म हो रहा है। इसके मद्देनजर मंगलवार को नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। नीतीश सरकार ने फैसला किया है कि 15 जून को प्रदेश के करीब 2.5 लाख पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल खत्म हो जाने दिया जाएगा और मुखिया सरपंच का कार्यकाल का विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके बदले बिहार में पहली बार परामर्श समितियां बनेगी जो गांव की सरकारें चलाएगी। बिहार सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों का विस्तार यानी एक्सटेंशन न देने का फैसला किया है। दरअसल बिहार में कोरोना महामारी के कारण पंचायत चुनाव न होने के हालात बन गए हैं। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण बिहार में पंचायत चुनाव समय से नहीं कराया जा सकता है, जिसके कारण बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। यदि किसी कारण से ग्राम पंचायत का आम निर्वाचन कराना संभव नहीं होने पर ग्राम पंचायत भंग हो जाएगी और ग्राम पंचायत के विकास कार्य परामर्श समिति द्वारा की जाएगी। खजाने की खातिर दिल्ली में देसी और विदेशी शराब की होगी होम डिलीवरी, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने देसी और विदेशी हर किस्म की शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए ऑर्डर मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के जरिए दिया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने संशोधित आबकारी नियम के अधीन शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली उत्पादक शुल्क नियम 2021 सोमवार को अधिसूचित किया गया है, जिसके अनुसार लाइसेंस धारकों को ऐप या वेबसाइट के माध्यम से खरीदी गई शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दे दी गई है। नियम आवश्यक लाइसेंस धारकों को खुली जगहों जैसे छतों, क्लबों के आंगनों और बार रेस्तराओं में शराब परोसने की अनुमति देते हैं। इस बार कैसा रहेगा मानसून, आईएमडी ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, आपको बता दें कि 3 जून को मानसून केरल में दस्तक देगा। इस बारे में बात करते हुए भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि मानसून इस बार नॉर्मल ही रहेगा। उन्होंने कहा कि मिडिल इंडिया में मानसून सामान्य से अधिक, नॉर्थ इंडिया में सामान्य और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से कम रहने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार एलपीके 96 से 104% रहने की उम्मीद है। इससे पहले विभाग ने कहा था कि केरल में आज और कल के बीच भारी बारिश होगी। ये प्री मानसून प्रक्रिया है, इसलिए उसने यहां अलर्ट जारी किया था।
इसके बाद विभाग ने कहा है कि मानसून के 4 महीने पूरी तरह से वर्षा वाले रहेंगे और इस दौरान अच्छी से बहुत अच्छी बारिश देश के हर प्रदेश में देखने को मिलेगी। ममता के नए सलाहकार पर एक्शन की तैयारी पूरी। पीएम की मीटिंग से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन से 3 दिन के भीतर मांगा जवाब। पूछा, आप पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत एक्शन क्यों न लिया जाए। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नए मुख्य सलाहकार अल्पन बंदोपाध्याय पर कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से गायब रहने पर केंद्र ने अल्पन को कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिस पर उन्हें 3 दिन के भीतर जवाब देना होगा। अल्पन से पूछा गया कि उन पर आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51B के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए। केंद्र ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद क्लाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। इसके बाद उन्हें यहां पर बंगाल की मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के साथ बैठक करनी थी। प्रधानमंत्री को मीटिंग रूम में राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए 15 मिनट का इंतजार करना पड़ा। जब मुख्य सचिव नहीं पहुंचे तो उन्हें अधिकारियों ने फोन लगाया और पूछा कि वो इस मीटिंग में शामिल होंगे या नहीं। इसके बाद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री मीटिंग रूम में आए और तुरंत ही चले गए। इसे प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग से अनुपस्थित रहना ही माना जाएगा। प्रधानमंत्री नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के चेयरमैन भी हैं। अल्पन बंदोपाध्याय की यह हरकत केंद्र द्वारा कानूनी तौर पर दिए गए निर्देशों को दरकिनार करना ही माना जाएगा। ऐसे में उन पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51B के तहत लगाई जाती हैं। हमने अल्पन से लिखित में जवाब मांगा है कि आपदा राहत एक्ट का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ 51B क्यों न लगाई जाए। उन्हें 3 दिन के भीतर बताना होगा। सोने चांदी के दामों में हुआ भारी फेरबदलाव। जी हां, आपको बता दें कि वैश्विक बाजारों में कीमती धातुओं में तेजी के रुख के बाद दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का दाम 285 रुपये बढ़कर 48,892 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हो गया। पिछले सत्र में इसका दाम 48,607 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। चांदी की बात करें तो इस दौरान चांदी भी 952 रुपये की तेजी आई और यह 71,850 रुपये प्रति किलोग्राम पर रह गई। पिछले कारोबारी सत्र में यह 70,898 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। HDFC सिक्योरिटी के अनुसार सोने की कीमतों के अनुरूप दिल्ली में सोने की कीमत में 285 रुपये की तेजी आई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम $1912 प्रति औंस पर पहुंच गया, जबकि चांदी के दाम $28.32 प्रति औंस पर रहा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट है अथवा नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।